रोजगार कहते हैं तो धिक्कार है इनके रोजगार में, नहीं चाहिए इनका रोजगार ना इनकी सरकार। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, जब हम कहते हैं, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जब बात की तो बोला कि सेक्टर फोकस्ड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वैसे एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, क्योंकि उत्तराखंड अलग प्रदेश है, यहाँ पर सेक्टर फोकस्ड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर मेजरली एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं और होने चाहिए? दिव्या, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर उत्तराखंड की सरकार वाकई ईमानदार होती तो हमारे यहाँ का ब्रेन जो है भारत के हर विभाग के टॉप पर बैठा है। हम लोग जन्म से देश सेवा के लिए पढ़ते भी हैं और देश सेवा करते भी हैं। चाहे वो अजीत डोभाल हों, चाहे बिपिन रावत जी रहे हों, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने भी बेंगलोर में हैं, 70% अगर आप देखेंगे बेंगलोर में तो उत्तराखंड के बच्चे हैं। अब आप देखिए, इसी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं हम ब्रेन को रोक नहीं सकते क्योंकि इनको चाहिए भी नहीं। और ये एक संदेश है कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का सहारा है, ब्रेन की जरूरत है ही नहीं। जब 5 किलो राशन पे सत्ता मिल रही है तो फिर योग्य की जरूरत कहां है? क्या होगा? राज्य कर्ज में डूब जाएगा, व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी, उसके बाद ये निकल जाएंगे, फिर दूसरा आएगा वो सिर पीटेगा। ये जो मानसिकता इस समय देश में चल रही है, इसे समझने की जरूरत है। देखिए, जब राजा खुद के गले में माला डाल के खुद की जय जयकार कराने लग जाए तो फिर समझ लीजिए कि चाणक्य के दौर में घनानंद पैदा हो गया कोई, और कोई चाणक्य ऐसे घनानंदों की जो है आने वाले समय में इनकी बाट लगाएगा, ये तय मान के चलिए। अब आप देखिए आज की भीड़ में, दिव्या जरा बताओ, जरा विजुअल दिखाइए, कौन सा ऐसा लड़का है यहाँ जो बेरोजगार है? ये सारे स्कूल के बच्चे और ये जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बच्चे पकड़ के लाए हुए हैं, और उनके मालिक ने कहा है कि जाइए, चलिए तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री के साथ सीधा नौकरी के रास्ते जुड़वाएंगे। आ गए बेचारे, और जो एक्चुअल थे उन पर लट पड़ रहे थे बाहर। जो हकीकत में उत्तराखंड में नौकरी चाह रहे थे उनको मार पड़ रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दिव्या, एक सरकार का विरोध हो, एक दिन का विरोध हो तो लगता है कि कहीं शायद बाइस्ड होकर बात हो रही है। इन 23 वर्षों में युवाओं को लाठी, जेल, मुकदमे, अपमान, जिल्लत के अलावा मिला क्या है? और यहाँ काबिल कौन बना? अनपढ़ विधायक हाकम सिंह बर्तन धोते धोते उत्तराखंड का पूरा युवाओं के भविष्य को बेचने लगा। आखिर इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ऐसे लोकतंत्र में कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनका कोई एकेडमिक जीवन नहीं है, कोई सामाजिक जीवन नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की चरण वंदना करी और टिकट पाया, उसके बाद बन गए माननीय, और माननीय बनने के बाद इसी राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने पे लगे हैं। मैं इस बात पर जोर देकर बार बार कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि योग्य सरकार है तो बताए कितने IITian, कितने बीटेक, एमटेक को उत्तराखंड सरकार में नौकरी मिली। याद होगा दिव्या जी, ऊर्जा निगम में भर्ती हुई, भर्ती घोटाला, PWD में भर्ती इंजीनियरों की हुई, वो घोटाले होते तो मैं चलो मान लेता कि ये बेईमान थे, घोटाला कर गए। ये उससे 7 हाथ आगे हैं। राजस्थान की फर्जी डिग्री बीटेक की लेकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हम जो सूचनाएं निकाल रहे हैं RTI से, वो सूचनाओं पर मुख्यमंत्री को शिकायत कर रहे हैं, उसका प्रमोशन हो जा रहा। ये तो है सरकार कर रही है। ठीक है, जिस राज्य का डिग्री कॉलेज इंटर फेल को टीचर प्रोफेसर बनाए, उसकी हम शिकायत करें, हाई कोर्ट आदेश करे, ये एक दिन उसको निकालें, दूसरे दिन फिर नियुक्ति दे दें। ऐसी सरकारों से दिव्या केवल यही नौटंकी सुशोभित कर सकती है कि ये केवल झूठ बोल सकते हैं। ये 17 नौकरियों का कितना शर्म आती है हमको। मुख्यमंत्री को जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया कि आप 10-10 हजार की नौकरी के नियुक्ति पत्र ऐसे बड़े प्रोग्राम करके बांटे। आपको उत्तराखंड में, मुझे खुशी होती है कहते आज उत्तराखंड में 4 IIT और खोल दी। उत्तराखंड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने बच्चे हैं उनको नौकरी देने के लिए हमने अजीत प्रेम जी के साथ यहाँ पर आज रिबन काट के जो
आईटी पार्क में जो है कंपनी खोल दी, सॉफ्टवेयर की कंपनी खोल दी, तो हमें लगता कि उत्तराखंड में शायद मुख्यमंत्री एक अच्छे काम कर रहे हैं। अरे भाई 10,000 की नौकरी का पत्र देने के लिए आप वो भी सड़क पे आ रहे हो, शर्म आती है। जिसे योजनाएं लानी चाहिए थी, जिसे नियोजन के लिए उत्तराखंड में विकास के लिए काम करना चाहिए था, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए 10-10 हजार की नौकरी के पत्र बांट रहे हैं, और वो भी बड़ी बेशर्माई से कह रहे हैं कि हमने विदेश में नौकरी दी। ये बताता है कि इनको उत्तराखंड के अंदर नौकरी नहीं देनी है, इसलिए उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। जो सरकारें स्कूल बंद करें, आज की अमर उजाला की फ्रंट खबर है, 39 संविदा कर्मचारियों को बाहर किया, सारे मूल निवासी थे। ये उत्तराखंड के मूल निवासियों को पहले ठेकेदार के यहाँ नौकरी रख रहे, उसके बाद निकाल के फिर दूसरे ठेकेदार की नौकरी। कहने का मतलब है जितनी उपेक्षा इन सरकारों ने उत्तराखंड के युवाओं की है, उसी का परिणाम है कि होटल भी बाहर वालों के जाके नौकरी मिल रही है, तो आईआईटी करके भी बाहर जाके नौकरी मिल रही है, बीटेक करके भी, एमएड करके भी, बीएड, हर चीज में आदमी रो रो कर अपने माँ बापों को छोड़कर बाहर जा रहा है। और ये निर्लज सरकार उत्तराखंड के पैसों में भ्रष्टाचार करके उत्तराखंड की जनता, भोली जनता की आंखों में धूल झोंक कर ऐसे प्रोग्राम कर रही है। और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि जो देश को चलाता है, अब उसको नौकरी के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी के पोर्टल में झांकना पड़ेगा यहाँ, और फिर उस पोर्टल में देखेगा, और फिर हाकम जैसा दलाल उसी पोर्टल का कहेगा 2 लाख दे तेरे को वहां नौकरी दे दूंगा, 5 लाख दे मैं वहां नौकरी दे दूंगा। अरे भैया, अपने कार्य प्रणाली में सुधार कीजिए, सरकारी विभागों में जो ढांचा है पूरा कीजिए, नौकरियां दीजिए, तो उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। नौकरी देनी नहीं है, और जिस तरीके से आप ये कर रहे हो नौटंकी, भगवान 24 में इनको बंटाधार जरूर करेगा, ये मेरा विश्वास है। उत्तराखंड की जनता त्राइमाम कर रही है। गांव के अंदर पढ़ लिख के बच्चे को नौकरी नहीं मिल पा रही है, गांव के गांव बिना शादी के हमारे वंश रुक गए, और ये यहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है दिव्या, ये भारतीय जनता पार्टी की केवल चुनाव जीतने की नौटंकी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस राज्य का राजा नौकरियों के छोटे छोटे पत्र सड़क पे प्रमोशन करके बांटे, इसका मतलब वो कितना राजनीतिक रूप से विफल राजा है, ये आज धामी जी ने बता दिया। ये धाकड़ है शराब बेचने में, ये धाकड़ है युवाओं के रोजगार बेचने में, ये धाकड़ है उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करने में, ये धाकड़ है दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए, ये धाकड़ है उत्तराखंड की जनता को धोखा देने में। इसके अलावा भाजपा के मुखिया का कोई परिचय नहीं है। यदि ये झूठ होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये आंकड़ों के साथ आते और उत्तराखंड में बताते कि हमने इतनों को रोजगार दिया। इनकी राजनीतिक हकीकत सेवा नियोजन कार्यालय में 12.5 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की लिस्ट बताती है कि महानिर्लज पार्टी ने उत्तराखंड की उत्तराखंडियत खत्म कर दी, और उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के हक में बाहर वालों को डाका डलवाकर उत्तराखंड के नौजवानों के साथ धोखा किया। ये सिर्फ नौटंकी है। ठीक है सुभाष झा जी, ठीक बात है कि अगर हम कहीं बड़ी जगह जाते हैं तो अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी उन लोगों की हो जो अपना स्टेट छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि अपने स्टेट में हमने भी ये नोटिस किया है या एनालिसिस किया है कि जिस तरीके से शायद पीसीआर ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर पूरी अगर रिसर्च की बात की जाए तो मार्केट रिसर्च ये कहती है कि अगर उत्तराखंडी बाहर काम कर रहा है और उसे अपने स्टेट में वापस आना है तो वो ज्यादा डिमांड करता है, और जो यहाँ स्टेट फुलफिल नहीं कर सकता तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे बाहर जाते हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? लूपहोल कहाँ है? देखिए, सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो अपनी माटी, अपने लोग, अपने समाज को छोड़ करके जाए। ये बड़ी सीधी हकीकत है। मैं चूंकि घूमता ज्यादा हूं इसलिए मैं ज्यादा उस चीज को महसूस करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो नौजवान जो यहाँ पढ़ाई करता है और जब उसको लगता है कि पढ़ाई करने के बाद अब क्या है, वो यहाँ बिल्कुल खाली पाता है। तो जब वो खाली पाएगा तब वो बाहर में अपना रास्ता ढूंढेगा। ये बड़ी सीधी बात है जी। और किसी राज्य के लिए जिसको आप गर्वान्वित हो रहे हैं कि हमारे यहाँ मनी ऑर्डर आता है, ये आपको ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ से हमारे यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ से लोग मनी ऑर्डर लेके जाओ और बोलो क्या चाहिए? ये ढांचा हमारे यहाँ कब बदलेगा जी?
आखिर ये जो लोग बंगलोर जा रहे हैं, जो हैदराबाद जा रहे हैं, जो विदेश जा रहे हैं, कभी आप सोच के देखिए, जिसपे ये बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे हमारे दिगंबर जी, और गौरवान्वित करके बता रहे थे, इसका एक दूसरा पक्ष भी है जी। यहाँ सबसे ज्यादा होटल व्यवसाय में, होटल के व्यवसाय में 3 नंबर और 4 नंबर के काम करने वाले लोग अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य के हैं, उनका औसत सबसे ज्यादा है, तो मैं बड़े गंभीरता से और बड़े आदर के साथ बोल रहा हूं कि हमारे गढ़वाली भाई लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं। और वो सबसे ज्यादा, ये आज से नहीं, ये 20 साल से, या तो लोग फौज में जाते हैं, या जिनको फौज में नौकरी नहीं मिली किसी कारण से, वहां